G7 की कमरे में बैठक होनी थी। तमाम देशों के नेता यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने देखा कि पीएम मोदी वहां पर बैठे हैं, तो वो पीएम मोदी की कुर्सी के पास आए और उनसे गले मिले। पर भारत से मिलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति खुद चलकर आए, लेकिन अमेरिका से मिलने के लिए दुनिया के तमाम देशों के नेता खुद चलकर जो बाइडेन के पास जा रहे थे। एक तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है, वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया है। तो इसको अब खबर आप ना समझें, बल्कि ये इंडिया की जो अचीवमेंट्स हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, उनके में इजाफा है। अमेरिका के इस वक्त रेडार पे पाकिस्तान ना है, ना उन्हें चाहिए, और उनको कोई जरूरत हुई भी तो आपसे नहीं वो पूछेंगे। वजह ये है कि वो भारत को नाराज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बल्कि इस वक्त मैं बताऊंगा आपको, भारत तो किसी को मुदाखलत नहीं करने देता और कहते हैं कि हमारा पेशेंस ही नहीं है, हम बर्दाश्त करें कि कोई हमारे अंदरूनी मामलात में जो है वो इंटरफेयर करे। टू बिगिन विद, अब दूसरी आपने बात की है कि भारत ने कभी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। भारत क्यों बर्दाश्त करेगा? क्योंकि वो तो लोन्स और एड्स पे थोड़ी चल रहा है, हम तो खैरात पे चल रहे हैं ना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 की बैठक में भाग लेने के लिए जापान के शहर हिरोशिमा पहुंचे पर जिस तरह रेड कारपेट देकर उनका स्वागत किया गया और साथ ही बैठक प्रारंभ होने के समय अमेरिकी राष्ट्रपति सारे सदस्य देशों को अनदेखा करके केवल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए अपनी कुर्सी को छोड़कर जिस तरह मोदी को गले लगा लिया, पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। ऐसा क्यों हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। G7 की कमरे में बैठक होनी थी। तमाम देशों के नेता यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने देखा कि पीएम मोदी वहां पर बैठे हैं, तो वो पीएम मोदी की कुर्सी के पास आए और उनसे पर भारत से मिलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति खुद चलकर आए, लेकिन अमेरिका से मिलने के लिए दुनिया के तमाम देशों के नेता खुद चलकर जो बाइडेन के पास जा रहे थे। तस्वीर G7 से आई है। आपको बता दें कि जापान में G7 की बैठक हो रही है और भारत इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचा है। पीएम मोदी 19 से 21 मई तक जापान के दौरे पर रहेंगे। एक तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है, वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया। अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी, ये मैं काफी अरसे से जिक्र कर रहा हूँ। भारत तो किसी को मुदाखलत नहीं करने देता और कहते हैं कि हमारा पेशेंस ही नहीं है, हम बर्दाश्त करें कि कोई हमारे अंदरूनी मामलात में जो है वो इंटरफेयर करे। बताना ये चाहता हूँ कि अमेरिका एक तो इंटरेस्टेड ही नहीं पाकिस्तान में इस वक्त, बिल्कुल। दूसरा उसमें मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका के इस वक्त रेडार पे पाकिस्तान ना है, ना उन्हें चाहिए, और उनको कोई जरूरत हुई भी तो आपसे नहीं वो पूछेंगे। वजह ये है कि वो भारत को नाराज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बल्कि इस वक्त मैं बताऊंगा आपको कि हाउ दे आर टेकिंग देयर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, लेकिन ज्यादती है जी। टू बिगिन विद, अब दूसरी आपने बात की है कि भारत ने कभी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। भारत क्यों बर्दाश्त करेगा? क्योंकि वो तो लोन्स और एड्स पे थोड़ी चल रहा है, हम तो खैरात पे चल रहे हैं ना। जहां से खैरात लेते हैं उनकी ट्वीटों फिर उनकी इंपॉर्टेंस होती है। मैंने माजी में ये सुनता था अक्सर, वो कहते थे अमेरिकन प्रेसिडेंट इन इस्लामाबाद इज मोर स्ट्रॉन्गर देन योर प्रेसिडेंट इन आर्मी चीफ, क्योंकि वजह ये है कि जब आप उनसे पैसे लेके जोशी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री गले मिले। इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों देशों के रिश्ते कैसे हैं और अमेरिका की नजर में भारत की अहमियत क्या है। आपको बता दें कि ये तस्वीर सिर्फ एक गले मिलने की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये आज के दौर में भारत की शक्ति को दर्शाता है। आपको बता दें कि जैसे ही बाइडेन पीएम मोदी से मिलकर जा रहे थे, उनसे तमाम देशों के नेता आकर मिल रहे। जैसा कि मोदी साहब ने इस इंटरव्यू में फरमाया है कि हम जो है रेडी एंड विलिंग हैं जो बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उन्होंने इसका जो है वो डाला है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान इसके लिए सूरत हाल को हमवार करे। अब पाकिस्तान इसके लिए सूरत हाल को क्या हमवार करे, इस पूरे किस्से में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है कि इंडिया ये कहता है कि इस खित्ते में जो दहशतगर्दी हो रही है, जिसमें सरे फरिश्त जो है वो कश्मीर है, या फॉर दैट पर्पस इंडिया के किसी बाकी हिस्से में कोई ऐसा इवेंट हो गया जैसे माजी में
पार्लियामेंट में पे हमला था, या उसके बाद बम्बई अटैक, जो भी इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, तो उसमें वो ये कहते हैं कि जाहिर है कि ये चूँकि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से ये नेक्सस बनता रहा है और बनता है, तो जब तक पाकिस्तान अपनी पोजीशन को इस मसले पे क्लियर नहीं करता उस वक्त तक ज़ाहिर ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते, बल्कि ताल्लुकात पे बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनका स्टैंड ये है कि एक ही वक्त में जो है वो पीस टॉक और एक ही वक्त में दहशतगर्दी साथ साथ। G7 में दुनिया के 7 विकसित देश शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा और इटली है। इन 7 देशों के अलावा पहले रूस यानी 7+1 भी शामिल था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस को इसमें से निकाल दिया गया है। भारत को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें बुलाया गया है, और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद का पदभार संभाला है, तब से लगातार इन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि भारत जब से यूके की अर्थव्यवस्था को नीचे करके खुद 5वें स्थान पर आ गया है, और आने वाले दिनों में जर्मनी और जापान, जो क्रमशः विश्व के तीसरे और चौथे नंबर पर है, उन्हें भी भारत पछाड़कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन के बाद बन जाएगा। अब तब से भारत की दावेदारी ज़्यादा मजबूत हो गई है, और हो सकता है कि इसी G7 की मीटिंग में यह निर्णय हो जाए कि भारत अस्थायी रूप से G7 का सदस्य हो जाएगा, यानी G7 G8 बन जाएगा, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक, ADB आदि जितनी विश्विक वित्तीय संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, इन सब ने एक स्वर में कहा है कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था है। हालांकि चीन अपने को दूसरा सुपर पावर कहता है, लेकिन चीन को कभी कभार ही इसमें बुलाया जाता है। इसके कुछ कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन पश्चिमी देश अमेरिका सहित देशों के साथ मतभेद भी एक बड़ा कारण इसमें है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह जापान पहुंचने पर रेड कारपेट देकर स्वागत किया गया, और फिर जिस तरह वहाँ के भारतीयों ने भारत के प्रधानमंत्री के प्रति अपना व्यवहार जमाया, इससे लगता है कि भारत की प्रतिभा और भारतीयों के कुशल वहाँ के प्रति अब जो जिस देश में रहते हैं उस देश में अपने कर्तव्य निष्ठा के बल पर भारत का नाम दिनों दिन उजागर करते चले जा रहे हैं। और इसके बाद एक ऐसा अनोखा समा देखने को मिला कि उसमें 7 अस्थायी सदस्य G7 के, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य और फिर यूरोपियन यूनियन के सदस्य जिनकी संख्या 25 है, वे सब बैठे हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जो बिडेन अपनी कुर्सी से उठकर प्रधानमंत्री की मोदी की ओर जिस तरह तेजी से बढ़े और उन्हें गले लगा लिया, पूरा विश्व यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्या कारण है कि भारत को इतना सम्मान मिल रहा है। और इसके पीछे कारण यह है कि भारत की दिनों दिन बढ़ती हुई आर्थिक और सामरिक ताकत, और हम भारतवासियों का प्रधानमंत्री मोदी के पीछे एकजुट होकर खड़ा होना। आने वाले दिनों में हमारा देश और उन्नति की ओर बढ़ते जाएगा, और चीन के विकल्प के रूप में जिस तरह दुनिया भारत पर विश्वास जता रही है, भारत उस विश्वास को पूरा करेगा। और आपने देखा ही होगा कि एलन मस्क जो चीन से अपनी फैक्ट्री भारत में लाना नहीं चाहता था, क्योंकि चीन सरकार का उसके पीछे बरद हस्त है। और कहा जा रहा है कि ट्विटर जो एलन मस्क ने खरीदा है, उसको भी चीन ने अपने प्रोपगंडा के टूल के लिए एलन मस्क के जरिए खरीदवाया है। वह एलन मस्क आज घुटने पर बैठा हुआ है और अपनी फैक्ट्री टेस्ला को चीन से लाने की बात कह रहा है। यह भारत के बढ़ते हुए प्रभुत्व का कमाल है, हमें इस पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।